तो इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आखिर एक्सटेंशन क्यों है, इसको आज हम समझते हैं। तो मेरी राय है दोस्तों, ये कंपनी की राय नहीं है, मेरी तरफ से राय है। मैं गलत भी हो सकता हूं और सही भी, आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा आपका जवाब यही होगा कि मुझे लगता है कि ऐस को 10 दिन पर्याप्त होने चाहिए सिस्टम को ठीक करने के लिए। वो चीजें जो सारे सामान्य हो चुके होते हैं लेकिन कुछ ग्लिचेज रह जाते हैं, तब वो 10 दिन का एक्सटेंशन लेते हैं। लेकिन कई घटकों और गैर कानूनी या कानूनी लीगल कई अन्य चीजों के कारण यह काम पूरा नहीं हो पाता, इसलिए उन्हें फिर 10 दिन के लिए बढ़ाने पड़ते हैं। और इस तरह मुझे यह भी लगता है कि अब हम बहुत करीब हैं, इसलिए ऐस लंबे टाइम तक एक्सटेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर एक्सटेंशन पर ही चलना होता तो ये 1 महीना का एक्सटेंशन होता, 3 महीना का एक्सटेंशन होता, 6 महीना का एक्सटेंशन होता। लेकिन 10 दिन का एक्सटेंशन होने का मतलब है कि सारी चीजें हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं कानूनी अड़चने आ रही हैं, जिसके कारण ये पूरा नहीं हो पाता है 10 दिन में। फिर दोबारा 10 दिन का एक्सटेंशन बढ़ जाता है। तो मैं निश्चित रूप से ऐस मुफारा का आभारी हूं, ऑन पैसिव का आभारी हूं, इसलिए कि मैं इसमें जीतने के लिए आया हूं। दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा कि हम लोग कितने करीब हैं। यहाँ पर नए नए प्रोडक्ट अपलोड किए जा रहे हैं, आप सब जान रहे हैं। डिजिटल युग में वेबसाइट की गति बहुत जरूरी है। ऐसे युग में जहां समय कीमती है, यह उपयोगकर्ता के अनुभव को बना या बिगाड़ भी सकता है। धीमी गति से पेज लोड होने से उपयोगकर्ता निराश होते हैं और रूपांतरण और खोज रैंकिंग प्रभावित होती है। यह एक ब्लॉग वेबसाइट के धीमे होने के कारण ज्ञात कारणों की जांच करता है और समग्र प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए समाधान प्रदान करता है। जैसे अभी हम लोगों ने जब मीटिंग स्टार्ट किया था तो एक क्रांतिवीर जो है हमारे क्रांति ठाकुर जी, वो एक कैमरा को लेकर परेशान थे कि मेरा कैमरा बंद नहीं हो पा रहा है। कई लोगों को ओ कनेक्ट में लॉगिन करने में प्रॉब्लम होता है, कई लोगों को बफरिंग करते रहता है, कई लोगों का डेटा ज्यादा इन्हांसमेंट होता है। तो जो ऐसे जो प्रॉब्लम है, ये डिजिटल युग में अगर हम इंटरनेट को रिसेप करने की बात कर रहे हैं तो क्या इस तरह से रिसेप होगा क्या? जो हम ओ कनेक्ट आज यूज कर रहे हैं या ओ नेट यूज करते हैं, ओ मेल यूज करते हैं, डेटा का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, यानी वेबसाइट की स्पीड बहुत जरूरी है दोस्तों। इसलिए उस पर बैकएंड पर बहुत सारा काम चल रहा है। और ये ऐसे ही होता है, जितने भी इंटरनेट के टूल्स बने हैं, आप उनका इतिहास देख लीजिए तो वो कहीं ना कहीं बिगिनिंग में इस तरह के प्रॉब्लम को फेस किए हैं। चूंकि वेबसाइट पर धीरे धीरे लोड दिया जाता है, लोड कैपेसिटी को बढ़ाया जाता है और वो धीरे धीरे जब वो सक्षम हो जाता है तब फुल लोड दिया जाता है, फुल वर्जन के साथ वो आता है। अभी भी जो हम लोग वो कनेक्ट यूज कर रहे हैं, ये डमी वर्जन है, ये ओरिजिनल वर्जन नहीं है। हमारा न्यू ओईएस आने वाला है, कभी भी आ सकता है, आप सब जानते हैं, किसी भी क्षण आ सकता है। न्यू ओईएस में हमारा न्यू ओ कनेक्ट ओरिजिनल वर्जन अपलोड होकर के आएगा, ओ वेरीफाई आने वाला है अपलोड होकर के, ओ नेट ओ मेल नया आने वाला है। तो नए ओईएस बहुत जल्दी आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है बैकएंड पर। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वेबसाइट की जो स्पीड है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर स्लो वेबसाइट कंज्यूमर को संतुष्ट नहीं कर सकता है और न ही उसे ट्रैफिक के रूप में ला सकता है। बहुत सारे अध्ययनों से पता चला है कि 47% जो कंज्यूमर होते हैं वो उम्मीद करते हैं
कि उनकी वेबसाइट कुछ सेकंड के भीतर लोड हो जाए, यानी क्लिक करते ही लोड हो जाए। ई कॉमर्स दिग्गज अमेज़न पर 1 सेकंड की देरी से लगभग $1.6 बिलियन की नुकसान होती है दोस्तों। आई रिपीट, ई कॉमर्स का जो दिग्गज अभी अमेज़न है उस पर 1 सेकंड की देरी होती है। जैसे आप अमेज़न पर जाते हैं, लॉगिन होने में थोड़ा सा भी देरी होता है तो लोग वहां वेबसाइट से निकल जाते हैं, जिसके कारण अमेज़न को $1.6 बिलियन की बिक्री का नुकसान होता है, सेल का। तो कमोबेश ऑन पैसिव भी उसी सेक्टर में काम कर रही है कि यहाँ पर टच करते ही पानी की तरह वेबसाइट चले और सारी चीजें लॉगिन हो। और अगर हम कैशिंग की बात करें तो तेज गति से अगर हम पेज को लोड करने के लिए ब्राउजिंग कैशिंग को ऑप्टिमाइज करना अगर हम यहाँ पर क्लियर कर दें तो ये चीजें आसान हो जाएंगी। हालांकि अनुचित कॉन्फर्मेशन जो होता है वो कस्टमर को इंटरेक्शन समस्याएं पैदा कर सकता है। कैश कंट्रोल हेडर, एंटिटी टैग या कैश प्लगइन ब्राउजर कैशिंग को ऑप्टिमाइज करने में मदद कर सकता है। ये उपाय राउंड ट्रिप को कम करते हैं और पेज लोड की संख्या को कम करके उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाते हैं। ओवरलोड, जैसे ज्यादा लोड अगर वेबसाइट पर हुआ, डेटाबेस पर हुआ, तो ओवरलोड डेटाबेस जो सीएमएस प्लेटफॉर्म में आम हो सकता है, वेबसाइट के प्रदर्शन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अनावश्यक पोस्ट को हटाकर उपयोग न किए जाने वाले प्लगइन को निष्क्रिय करके अप्रचलित फाइलों को हटाकर नियमित रूप से डेटाबेस को ऑप्टिमाइज करता है। अगर हम सीएमएस की बात करें, ओल्ड सीएमएस, यदि आप पुराने सीएमएस का यूज कर रहे हैं तो वेबसाइट की आपकी जो स्पीड है वो सुरक्षा से समझौता हो सकता है। नए सॉफ्टवेयर संस्करणों के साथ हम इसको संगत बनाए रखते हैं और लोड समय में सुधार करने के लिए सीएमएस प्लेटफॉर्म को अपडेट करना बहुत जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा अकाउंट में सोशल मीडिया ट्रिप्शन का उपयोग करें तो सोशल मीडिया एकीकरण महत्वपूर्ण है, लेकिन स्क्रिप्ट और प्लगइन की अधिकता वेबसाइट के प्रदर्शन में बाधा डालती है। जैसे कभी आप फेसबुक लॉगिन कर देते हैं, फिर वहां से निकल करके इंस्टाग्राम लॉगिन कर देते हैं, फिर व्हाट्सएप लॉगिन कर देते हैं, फिर आप मिनिमाइज करके ट्विटर लॉगिन कर देते हैं। इस तरह से जो सोशल मीडिया आप एक से ज्यादा आप लॉगिन करते हैं, प्लगइन करते हैं, तो इससे क्या होता है, सर्वर पर लोड पड़ता है। तो सर्वर संसाधनों को कम करने और अनावश्यक सोशल मीडिया प्लगइन का उपयोग करने से बचने के लिए स्वचालन टूल का उपयोग करना बहुत जरूरी है। अपनी वेबसाइट पर शेयरिंग विकल्प केवल OnPassive, the future of internet.